हेलो बच्चों, वेलकम टू प्राइम मेंटर 360। आज हम सीखेंगे मैथ का एक अच्छा सा टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम लोग जानेंगे एक्सिस क्या होता है। तो एक्सिस हमारे लिए दो एक्सिस होगा। एक एक्सिस को एक्स एक्सिस कहा जाता है और एक एक्सिस जो होगा वाई एक्सिस होगा। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब इस एक्स एक्सिस में ये जो होता है, इसको जहां पे दोनों एक्सिस इंटरसेक्ट करेगा इसको कहा जाता है पॉइंट ओरिजिन। इसको ओरिजिन कहा जाता है। अब इसमें हम इस पूरा एक प्लेन बन गया जिसको हम कहा जाता है एक्स वाई प्लेन। प्लेन बेसिक बात समझो तो प्लेन क्या होता है। तो प्लेन बहुत सारे लाइन से मिलके जो एक प्लेन बनता है, तो ये सारे एक प्लेन कहलाएगा। अब बहुत सा एक लाइन जो होता है वो बहुत सारे पॉइंटों से मिलके बनता है। तो एक लाइन पे कितना पॉइंट होता है? इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट होता है। तो हमने क्या समझा कि प्लेन जो है लाइन से मिलके बनता है और बहुत सारा एक लाइन जो है बहुत सारे पॉइंटों से मिलता है। तो हम यहाँ पे बेसिकली जानेंगे किसके बारे में? एक्सिस, यानी कि प्लेन में कोई भी पॉइंट कहीं पे कैसे ओरिएंट रिप्रेजेंट करेंगे। तो कोई पॉइंट है, मान लो P। ये P क्या है? एक पॉइंट है। तो पॉइंट P को रिप्रेजेंट करने के लिए हमको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक होगा x, दूसरा होगा y। तो जहाँ पे पहले हमेशा फर्स्ट में कहीं भी पॉइंट लिखना है तो पहले x कोऑर्डिनेट लिखना है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉइंट। तो कहीं भी पॉइंट लिखना है तो एक कोऑर्डिनेट हमारा x होगा, दूसरा y होगा। जो पहले लिखा जाता है उसको x कोऑर्डिनेट कहते हैं, x कोऑर्डिनेट। और जो बाद में लिखा जाता है उसको y कोऑर्डिनेट कहा जाता है। तो दो होगा। पॉइंट को रिप्रेजेंट करने के लिए दो कोऑर्डिनेट चाहिए, एक x कोऑर्डिनेट, एक y कोऑर्डिनेट। अब सिमिलर देखो तो x एक्सिस भी क्या है? एक लाइन है। y एक्सिस भी एक लाइन है। तो इस पे x एक्सिस पे बहुत सारा पॉइंट होगा। तो यहाँ तो हमने बोल दिया ओरिजिन। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0,0। उसी तरह से कहीं भी हम पॉइंट ले x एक्सिस पे, कहीं भी रिप्रेजेंट करें पॉइंट को, तो ये जो पॉइंट होगा हर जगह, जैसे हमने यहाँ कहा x1, 0, x2, 0, x3, 0। या इधर देखो तो यहाँ पे हम कह सकते हैं x4, 0। ये अलग बात है कि इस एक्सिस के इधर निगेटिव होगा, इधर पॉजिटिव में हम रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे x5, 0, x4 और x5 निगेटिव में होगा। उसी तरह से y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रिप्रेजेंट करेंगे y एक्सिस पे, तो यहाँ पहले x कोऑर्डिनेट 0, y1। उसी तरह से 0, y2। इधर देखो तो 0, y3, 0, y4। तो इससे हमको एक चीज सीखने को मिला, कहीं भी पॉइंट होगा, कोई भी पॉइंट होगा x एक्सिस पे, तो ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑन x axis y coordinate इज 0। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है ऑन y एक्सिस। y एक्सिस पे, x एक्सिस पे कहीं भी देखो तो x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट कितना है? 0। उसी तरह से y एक्सिस पे कहीं भी पॉइंट पे देखो तो x कोऑर्डिनेट कितना है? 0। तो ऑन x एक्सिस
वाई एक्सिस पे एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट इज 0। अब इसके अलावा कहीं भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना होगा तो x कोमा वाई, यहां भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो a कोमा बी, a इज द x कोऑर्डिनेट, b इज द y कोऑर्डिनेट। इधर भी किए तो हमने कह दिए c कोमा d, c इज द x कोऑर्डिनेट, d इज द y कोऑर्डिनेट। इधर भी तो e कोमा f, सारे कोऑर्डिनेट में। तो अब हम ये समझ गए कि x एक्सिस क्या होगा, x एक्सिस पे हमारा y कोऑर्डिनेट 0 होगा और y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 होगा। सर x एक्सिस इसको क्यों, तो ये x एक्सिस उसको बोलते हैं जो हॉरिजॉन्टल रहेगा, उसको x एक्सिस, y एक्सिस वर्टिकल। तो अब हमने समझ गया कि कोई कहीं भी पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस तरह से x कोमा y से करेंगे। जब हम ये पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन समझ गए तो हम इस पे और भी चीज देखते हैं कि कैसे पॉइंट से दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, कहीं भी पॉइंट लिखा है तो उसका ओरिजिन, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन कितना होगा। तो सबसे पहले हमने ये देख लिया कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस क्या होगा और वाई एक्सिस। तो मान लो एक पॉइंट हमने पी लिया, तो इस पॉइंट को ये कोऑर्डिनेट क्या कराएगा, ओरिजिन। यहाँ पे कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई, तो यहाँ से हमने एक लाइन मिलाया तो हमने कहा इस पॉइंट का ओरिजिन से कितना डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस बहुत आसानी से निकाला जा सकता है, यही डिस्टेंस हमारा होगा। तो इस पॉइंट को हमने कहा ओरिजिन से डिस्टेंस निकालना है, तो ये बहुत आसानी से हम कहेंगे कि यहाँ जो ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट x कोमा वाई का, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगा ये x डिस्टेंस, और ये जो डिस्टेंस होगा वो कितना y डिस्टेंस होगा। कहीं भी पॉइंट में x कोऑर्डिनेट उसका x एक्सिस पे, और ये जो डिस्टेंस होगा y, यानी कि डिस्टेंस फ्रॉम y x एक्सिस, ये जो डिस्टेंस x हुआ ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस। तो हम कह सकते हैं इस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट जो होगा, x कोऑर्डिनेट ये क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, यानी कि इस पॉइंट को इस y एक्सिस से कितना डिस्टेंस है। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट जो होगा ये कहलाएगा डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये जो डिस्टेंस है ये y एक्सिस से, और ये जो डिस्टेंस है x एक्सिस से। अब जब हमको ये x और ये y मिल गया तो एक ट्रायंगल हमने बना दिया, तो हम आराम से कह सकते हैं कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे ए पी, यहाँ पे हम मान लो क्यू मान ली, तो ट्रायंगल ओ पी क्यू क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम जानते हैं क्या होता है, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया, ये दोनों में से एक बेस हो गया, एक परपेंडिकुलर। तो एच स्क्वायर बराबर एक्स बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर वाई का स्क्वायर। तो एच बराबर कितना हो गया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। दिस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन, किसी भी पॉइंट का, कोई भी पॉइंट होगा उसका डिस्टेंस कितना होगा ओरिजिन से, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। जैसे कुछ एग्जाम्पल से हम देखते हैं इसको। जैसे एक एग्जाम्पल हम आपको समझाएं कि ये पॉइंट है 3,4, 3,4,
यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस, यहाँ एक पॉइंट है। इसका डिस्टेंस ओरिजिन से कितना होगा, तो हम सिंपल कहेंगे ओरिजिन से ये डिस्टेंस कितना होगा, तो ये हम मान लेंगे डिस्टेंस डी बराबर कितना होगा, अंडर रूट एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो अंडर रूट 9 प्लस 16 25, 25 का रूट 5। तो ये बहुत आसान है। तो हम आपको एक दो एग्जाम्पल लिख देते हैं, आप लोग हमको कमेंट में बताइएगा उसका आंसर। तो जैसे हम कहेंगे फाइंड डिस्टेंस फ्रॉम origin of point पॉइंट्स, एक नंबर में 3,6,8, दूसरा 5,5, तीसरा -2,4, चौथा -3, -3,-4। तो इन सारे पॉइंट को आपको डिस्टेंस कहाँ से बताना है, ओरिजिन से। बहुत आसान है, अंडर रूट डी स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर प्लस वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर, आराम से निकल जाएगा। तब हम इससे आगे आपको बताते हैं। तो हम उम्मीद रखते हैं कि आप सब इस सारे पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से कैलकुलेट करके बताओगे। तो अब नेक्स्ट हम कुछ सीखे, तो उससे पहले आपको बता दें कुछ क्वाड्रेंट होता है। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ये हमारा एक्स का निगेटिव, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये माइनस वाई इधर। तो ध्यान से देखो, तो इसको कहा जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहा जाता है सेकेंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट, इसको फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखो, तो इधर हमारा जो ये पॉइंट को क्या कहा जाता है, ओरिजिन। तो ओरिजिन, अब ओरिजिन से इधर देखो तो सारे पॉइंट को प्लस लिया जाता है, पॉजिटिव, इधर माइनस निगेटिव, इधर फिर पॉजिटिव वाई कोऑर्डिनेट, इधर निगेटिव वाई कोऑर्डिनेट। तो अब यहाँ कोई भी कोऑर्डिनेट लेगा तो x क्या होगा, पॉजिटिव, y भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो x पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव। तो इसमें कोई भी पॉइंट लिखा रहेगा तो पॉजिटिव कोमा पॉजिटिव, जैसे 3,2, 6,5, 2,8, ये सब कौन सा हो गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का पॉइंट। उसी तरह से इस क्वाड्रेंट में देखो तो y ऊपर में पॉजिटिव, इधर x निगेटिव। तो x हमारा इसमें निगेटिव, y पॉजिटिव। इसमें कोई भी एग्जाम्पल देखो तो ऐसे लिखा जाएगा, पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं तो -3,4, -5,5, ये सब कैसे आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में। उसी तरह से इस थर्ड क्वाड्रेंट में इधर x भी निगेटिव, इधर y भी
निगेटिव, तो निगेटिव कोमा निगेटिव। अब इसमें कोई पॉइंट लेके देखो आप लोग, तो हम कहेंगे -4 कोमा -4, -6 कोमा -3, -1 कोमा -2। ये सब कैसा क्वाड्रेंट पॉइंट आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट का। उसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में देखो x पॉजिटिव y निगेटिव, तो x पहले लिखेंगे y बाद में। तो यहाँ पे देखो पॉजिटिव कोमा निगेटिव, तो कोई भी पॉइंट लो, तो 2 कोमा -3, -4 कोमा -3, 6 कोमा -8। तो ये सारे क्वाड्रेंट कैसे हुआ, तो क्वाड्रेंट इस तरह से होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट पॉजिटिव पॉजिटिव होगा, सेकंड में निगेटिव पॉजिटिव, फोर्थ में निगेटिव निगेटिव, थर्ड में निगेटिव निगेटिव, फोर्थ में पॉजिटिव निगेटिव। तो इस तरह से कोऑर्डिनेट में एक्स, आज हमने सीखा क्या, एक्स एक्सिस में क्या होगा, वाई एक्सिस में क्या होगा। तो जैसे अभी बताए थे, कहीं भी पॉइंट लिखेंगे तो पहले लिखेंगे एक्स कोऑर्डिनेट फिर वाई कोऑर्डिनेट। तो जो पहला लिखा रहता है एक्स कोऑर्डिनेट, बाद में वाई कोऑर्डिनेट। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0, और जो भी क्वाड्रेंट होगा उस क्वाड्रेंट में हम किस तरह से पॉइंट को लेंगे, निगेटिव पॉजिटिव। तो आई होप आज का ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट लेक्चर में इस 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस देखेंगे। आज हमने डिस्टेंस भी देखा ओरिजिन से, लेकिन अब रैंडम किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे। थैंक यू।